हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। बच्चों, नीट 2026 क्रैक करके अगर साल 2026 से अपनी एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करना तुम्हारा सपना है और तुम्हें भरोसा है कि अगले 6 महीने की प्रिपरेशन से मैं नीट 2026 क्रैक कर जाऊंगा और साल 2026 से एमबीबीएस की जर्नी शुरू करूंगा, तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कहने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में ना तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे और मुझे लगता है वो थोड़ा सा मिनिमम लेवल का डर और डाउट होना जरूरी भी है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, केमिस्ट्री में भी हमने ये थ्रेशोल्ड वर्ड सुना होगा। थ्रेशोल्ड क्या होता है? वो मिनिमम लेवल की एनर्जी या फिर मिनिमम लेवल की फ्रीक्वेंसी जो कि किसी काम को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है। उसी तरीके से तुम्हारी जो प्रिपरेटरी फेज है, इसमें मिनिमम लेवल का डर और डाउट अगर बना हुआ है तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? सपोज तुमने बायोलॉजी के टारगेट करे हुए थे कि इस महीने तुम्हें 5 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तुमने वो 5 चैप्टर्स बाय मंथ एंड कंप्लीट कर दिए, लेकिन तुम्हारे मन में वो मिनिमम लेवल का डर और डाउट है जो कि कह रहा है यार चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन यार अगर मैं भूल गया तो मिनिमम लेवल का डर तुम्हें पुश करेगा कि तू रिविजन कर लेना ना। तो मैंने क्या डिसाइड कर लिया, अच्छा 1 महीने बाद मैं इन सारे चैप्टर्स को वापस रिवाइज करूंगा। अब रिविजन भी हो गया, लेकिन वापस से वो मिनिमम लेवल का जो डर और डाउट है वो कह रहा है रिविजन तो कर लिया, लेकिन अभी भी कैसा पता करूं सब कुछ समझ आया या फिर नहीं। तो वो डर और डाउट तुम्हें पुश करेगा कि यार तू ऐसा कर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले खूब सारे। तो मिनिमम लेवल के डर और डाउट ने, थ्रेशोल्ड लेवल के डर और डाउट ने तुम्हें बार बार प्रिपरेशन को इंप्रूव करने पर फोकस करवाया। तुमने पढ़ लिया था, रिवीजन पर फोकस करवाया, रिवीजन कर लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर लिया। तो प्रिपरेटरी फेज में मिनिमम लेवल का डर और डाउट होना जरूरी है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये डर और डाउट इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि तुम्हारे पर ही भारी हो जाए। मतलब तुम पढ़ भी रहे हो, तुम्हारा रिविजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे हैं, लेकिन डर और डाउट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो। यार पढ़ तो लिया है, लेकिन पता नहीं नीट में इसमें पढ़े में से भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अच्छा मैंने पीवाईक्यूज तो कर लिया है, लेकिन इस साल अलग ही पेपर बनकर आ गया। क्या होता है जब बहुत ज्यादा डर और डाउट बढ़ जाता है ना मेरे बच्चे, तो हम हर चीज में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो अगले 6 महीने जो तुम्हारे पास नीट 2026 क्रैक करने के लिए बचे हुए हैं, मेक श्योर इस 6 महीने में डर और डाउट का लेवल बस उतना ही रहे जो कि तुम्हें प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में मदद कर रहा है। इसका लेवल इतना मत बढ़ने देना कि तुम पढ़ तो रहे थे लेकिन ये डर और डाउट तुम्हारे पढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है। इस चीज को कंट्रोल जरूर करना मेरी जान। और इस चीज को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहना। तुम्हारे मन में जैसे ख्याल आ रहा है कि मुझे नहीं लगता मेरा टाइम पर सिलेबस कवर हो पाएगा, फटाफट काउंटर स्टेटमेंट बोलो। बोलो कि मैं 6 महीने में सिलेबस कवर कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं इस साल नीट क्रैक करना। जैसे ही कोई नेगेटिव सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको काउंटर करो उसी के पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। इस तरीके से तुम अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें फीड कर रहे होंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो डर और डाउट प्रिपरेटरी फेज में है, अच्छी बात है, लेकिन तब तक अच्छी बात है जब तक ये डर और डाउट एक मिनिमम लेवल का है। इसको बढ़ने नहीं देना है, खुद पर हावी नहीं होने देना है। दूसरा बच्चों, इस प्रिपरेटरी फेज में काफी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अब तुम्हें पता है शादी वाला माहौल स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में शादी हो रही होगी, तुम्हारे मोहल्ले में शादी हो रही होगी, रिश्तेदारी में शादी हो रही होगी। अब शादी वाला माहौल होता है तो थोड़ा बहुत ढकचक तो हो ही जाती है ना। तुम्हें फंक्शन अटेंड करने जाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को फंक्शन अटेंड करने जाना पड़ेगा। घर पे वो पढ़ाई वाला माहौल कुछ दिन के लिए बन नहीं पाएगा, उस चीज पर तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा, हेल्थ। कई बार क्या होता है, हम अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, टाइम पर खाना खा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन घर में कोई बीमार हो गया, किसी को वायरल हो गया, उनके जरिए हमको भी वायरल हो गया। घर में कोई बीमार हो जाता है, तुम्हें पता है घर का माहौल ही एकदम चेंज हो जाता है, वापस से पढ़ नहीं पाओगे। रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया, उनको फ्रीक्वेंटली देखने जाना पड़ रहा है, उस वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तीसरा, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर 15 से 20 दिन में हमें सेलिब्रेट करने के मौके मिलते हैं, खूब सारे फेस्टिवल्स होते हैं। कुछ दिनों में दिवाली है, भाई दूज है, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, होली आएगी। तुम देखना हर 10 से 15 दिन के गैप में कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल जरूर आएगा, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि यार घर का माहौल चेंज हो रहा है और मुझे पढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये भी अनअवॉइडेबल चीज है, इसको हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते और इस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि भाई इस साल कोई कुछ सेलिब्रेट नहीं करेगा, कोई शादी अटेंड नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर हमारा भी मन होता है कि यार हम भी सेलिब्रेशन का पार्ट बने, थोड़ा पॉजिटिव फील करें। तो इन सर्कमस्टेंसेस के साथ कैसे डील करना है? तुम्हारे लिए प्रिपरेशन का हर महीना 30 या 31 दिन का नहीं जाएगा।
हमेशा ध्यान रखना, अगले 6 महीने तक तुम्हारे लिए हर मंथ में 25 डेज ही होंगे। तुम ये सोच लो कि मेरे लिए हर महीने 25 दिन है, 25 दिन के हिसाब से अपने मंथली टारगेट सेट करो, अपना रूटीन सेट करो और वो 5 दिन एक्स्ट्रा में रख दो कि इन 5 दिन में मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा कि हो सकता है पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं इस तरीके से अपना स्टडी रूटीन स्ट्रिक्ट रखूंगा कि 25 दिन को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो वो जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस है, जिन पर हमारा कोई भी जोर नहीं है, उनके लिए हमने हर महीने 5 दिन रख लिए हैं। उन 5 दिनों में अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी, तबीयत खराब कुछ भी नहीं हुआ तो उन 5 दिन को हम एज बोनस 5 डेज यूटिलाइज करेंगे अपनी तैयारी के लिए। लेकिन हर महीने 25 दिन प्रिपरेशन के, 5 दिन हम ऐसे रखेंगे कि इस दिन में हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मेरे 25 दिन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रखी होगी। अगले 6 महीने में तुम्हें अगर नीट क्रैक करना है बच्चे, तो मेक श्योर तुम्हारा रूटीन बहुत खूबसूरत है। तुम 6 से 7 घंटे की, मिनिमम 6 घंटे की नींद तो ले ही रहे हो। टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तुम्हारा हो रहा है। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड कर रहे हो। हर 15 दिन में चीट डे रखो। हर 15 दिन में एक ऐसा दिन रखो जिस दिन तुम बाहर घूमने जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, जिससे भी मिलना, जिससे भी बात करना तुम्हें खुशी देता है। अगर तुम्हें किसी मूवी को देखने का मन है, वो सब कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मूड को अच्छा बनाने में मदद करेगी। हर 15 दिन में एक दिन तुम्हारे लिए मूड अपलिफ्टिंग डे होना चाहिए, ब्रेक डे होना चाहिए। अपना रूटीन एडवांस में सेट करा करो। दिन शुरू होने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन भर में कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक्स को मैं पढ़ने वाला हूँ। रात को सोने से पहले एनालाइज क्या करो कि मैंने पूरे दिन भर का जो टारगेट रखा था क्या टाइम पर मैंने कंप्लीट किया है, नहीं किया है। रात को सोने से पहले अगले दिन का रूटीन भी सेट कर लिया करो। पूरा डे एडवांस में डिसाइड कर लिया करो कि मुझे अगले दिन क्या क्या चीजें करनी है। एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस प्रिपरेशन के टाइम पर। मेक श्योर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तुम तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी आंटी ने पूछा, बेटा ठीक चल रही है तैयारी, हो जाएगा अगले 6 महीने में तेरा पेपर क्लियर, और तुम वहीं पर ही नर्वस हो गए। जी आंटी कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे कॉन्फिडेंट रहो। जी आंटी बहुत अच्छे से हो रही है तैयारी, पूरा ट्राई करूंगा हो जाए इस साल। तुम्हारी आवाज में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ध्यान रखना, तुम किसी और को जो आंसर दे रहे हो वो कोई और सुनने से पहले तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे कान भी सुन रहे हैं, तुम खुद भी सुन रहे हो। तुम नर्वसनेस के साथ अगर किसी और को बोलेगी हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद हो जाए इस साल, तो तुम खुद को भी वही कह रहे हो कि शायद हो जाए इस साल। इतना कॉन्फिडेंट रहो। कैसे नहीं होगा भाई, आधा साल है मेरे पास, आधे साल में बहुत कुछ हो सकता है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें तैयारी करनी है। इस प्रिपरेटरी फेज में, इस लिमिटेड टाइम में तुम्हारा एटीट्यूड क्या रहता है? पॉजिटिव रहना चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। स्क्रोलिंग की आदत हो रही है मेरी जान? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स पर स्क्रोलिंग करना मेरे लिए ब्रेक टाइम का काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है, स्टोरी डाल रहे हो डेली, आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, आज का मौसम ऐसा चल रहा है, नहीं मेरे बच्चे, खुद से प्रॉमिस कर लो कि तुम्हारी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अगली कोई स्टोरी आएगी तो वो आएगी डायरेक्टली तुम्हारे स्कोर कार्ड की। वो आएगी डायरेक्टली तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े होकर कि फाइनली आई गॉट एडमिशन इन माय ड्रीम मेडिकल कॉलेज। ये स्टोरी इमेजिन करो और खुद से प्रॉमिस कर लो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर मेरी कोई अगली स्टोरी आने वाली है, कोई अपडेट आने वाली है, किसी को मैं कुछ न्यूज़ देने वाला हूं, तो यही खबर देने वाला हूं कि साल 2026 से मैं MBBS स्टूडेंट हूं। अगले 6 महीने तक तुम्हारी लाइफ एक सोल्जर की लाइफ की तरह डिसिप्लिन तरीके की होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रॉपर रूटीन सेट करते हुए, डाउट्स और डर को थ्रेशहोल्ड का रखते हुए, जो अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस है उनके लिए हर महीने में 5 दिन साइड रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। तुमसे तुम्हारे डॉक्टर बनने का, MBBS स्टूडेंट बनने का सपना कोई भी नहीं छीन सकता मेरे बच्चों। खुद से प्रॉमिस कर लो कि मई 2026 में नीट का पेपर देकर जब एग्जामिनेशन हॉल से मैं बाहर आऊंगा तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मम्मी पापा जब एग्जामिनेशन हॉल के सामने पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ, तुम कॉन्फिडेंटली कह सको बहुत अच्छा हुआ है, इस साल सिलेक्शन पक्का, तुम्हारा बच्चा इस साल MBBS स्टूडेंट बन रहा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय कर दो। ये स्क्रोलिंग, स्टोरी अपलोड करना, स्टेटस डालना, ये कहीं नहीं काम आने वाला है। ये चीज़ें 6 महीने बाद भी हो सकती है और बेटर तरीके से हो सकती है। हर दिन अपनी MBBS की जर्नी की स्टोरी डालना कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, लेकिन इस टाइम अगले 6 महीने के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई है, बस उस पर ध्यान दो। नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं, यानी कि तुम्हारी रेणुका दी, तुम्हारे लिए लगातार वीडियोस अपलोड कर रही है बच्चों। तुम्हारी पूरी नीट बायोलॉजी में दिए हुए हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं पढ़ा रही हूँ। मेरी यूनिट वाइज शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने अभी तक 50% सिलेबस तुम्हारा कवर कर दिया है शॉर्ट्स की फॉर्म में, तुम देख सकते हो। क्लास 12 की काफी यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, क्लास 11 की यूनिट्स पर भी मैं काम कर रही हूँ। मेरी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए जो यूनिट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उनके हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस देखते हुए पूरे टॉपिक को
को बहुत अच्छे से समझो मेरे बच्चों। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तुमसे पूछ रही हूँ। इस हफ्ते हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट से क्वेश्चंस करेंगे, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पूरा अक्टूबर मंथ हम करने वाला है। मेक श्योर तुम यहाँ से भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजी के चैप्टर्स हो चुके हैं और तुम्हें रिविजन करना है लेकिन रिविजन खुद से करने में मजा नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, मैं तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज वीडियोस के फॉर्म में क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूं। जैसे मैंने एनिमल किंगडम नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एनिमल किंगडम में जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं पूछ सकती थी, मुझे लगता था यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है नीट में, तुम इसे ओपन करो। मैंने वीडियोस के फॉर्म में तुम्हारे लिए क्विज रखी हुई है बच्चों, क्वेश्चंस पूछे मैं, तुम कमेंट्स में आंसर दो और चेक करो तुम्हारा चैप्टर कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो मेक श्योर तुम मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज शॉर्ट से भी जुड़े हुए हो। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ्स अपलोडेड है। वहां से बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक्स डाउनलोड करो और फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बच्चों। तो मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में यूनिट वाइज जो मैं शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट अपलोड कर रही हूँ वहां से, बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स चैनल में एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज जो क्विज में पूछ रही हूँ वहां से, और मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रही हूँ उसे यूटिलाइज करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम टारगेट कर लो कि तुम फुल मार्क्स लेकर आओगे। अब वो चॉइस तुम्हारी है। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी चूज करेंगे, तो बायोलॉजी के फ्री रिसोर्सेज जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उसका फायदा उठाओ, इन रिसोर्सेज को यूज करो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए अपलोड हो रहे हैं। ठीक है जी। तुम्हें इस साल अगर नीट क्रैक करना है तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इनको तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना होगा, तभी जाकर तुम लोग अगले 6 महीने की प्रिपरेशन से नीट क्रैक कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।